हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो एकेडमी में। जैसा कि हम एक सीरीज आपके लिए ला रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है, या फिर राजस्थान पुलिस की हो, या फिर कोई भी एग्जाम जो आप दे रहे हो, स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की, उसके लिए करंट अफेयर का मैटर बहुत अच्छा वेरी करता है। 10 नंबर मिनिममली हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अपन ने जनवरी 2025 से करंट अफेयर शुरू किया था। अपन ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे समसामयिकी के देख लिए थे। आज अपन जो महत्वपूर्ण पुरस्कार वगैरह है वो देखेंगे, उनकी नियुक्तियां किस किस की कहाँ कहाँ हुई है, कौन कौन से खेल अभी वर्तमान में हाल ही में आयोजित हुए हैं, ठीक है ना। प्रमुख अभ्यास वगैरह कौन सी बुक है जो हाल ही में चर्चा में रही है, इनके संबंध में आज अपन डिटेल में यहाँ चर्चा करेंगे। फिर जनवरी के संबंध में एक राजस्थान का जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो बचता है, जिसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, जिसमें जनवरी 2025 का राजस्थान करंट अफेयर और उसमें जनवरी का सूझस सार जो राजस्थान सरकार ऑफिशियली जारी करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक क्लास राजस्थान करंट अफेयर की उपलब्ध हो जाएगी। तो आज अपन देखेंगे जनवरी वाला आधा जो पोर्शन बच गया है वो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान खेल अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में तीन इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भारत का। यह दिया जाता है पिछले 4 वर्षों में किस खिलाड़ी ने उत्कृष्ट कार्य किया है खेल के अपने क्षेत्र में। उत्कृष्ट कार्य जिस खिलाड़ी ने 4 सालों में किया है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मोदी सरकार ने इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे खेल रत्न अवार्ड घोषित किया है, और इसमें जो राशि है वो 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, ठीक है ना। इस बार 4 खिलाड़ियों को ये अवार्ड मिला है। डी गुकेश शतरंज से संबंधित है। डी गुकेश हाल ही में चर्चा में इसलिए भी रहे क्योंकि ये सबसे युवा चैंपियन है। फीडे में अभी हाल ही में इन्होंने डी लीरेन को सिंगापुर में हराया था और सबसे युवा चैंपियन बने थे ये, ठीक है ना। हरमनप्रीत सिंह हॉकी में है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, लॉन्ग जंप में। मनु बाकर निशानेबाज है, ठीक है ना। एयर पिस्टल मनु बाकर, ठीक है ना। इन 4 को भी हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। ऐसे पूछ सकता है किसका किससे संबंधित है, निम्न में से किसको अभी हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार मिला है या नहीं मिला है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। सेम 4 वर्षों में अनुशासन, नैतिक अनुशासन और प्रदर्शन, उनका खेल में प्रदर्शन, उस हिसाब से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इस बार ये 32+2 यहाँ लिखे हुए हैं, यानी टोटल 34 खिलाड़ियों को मिला। 32 खिलाड़ियों को जो रेगुलरली मिलता आ रहा है उनको मिला है। इस बार 2 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम पुरस्कार भी दिया गया, अर्जुन पुरस्कार, जिनमें एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी रहा है, मुरलीकांत पेटकर जो पेरा तैराक है, ठीक है ना। इनके ऊपर हाल ही में एक मूवी भी आई थी, चंदू चैंपियन, ठीक है ना, इसलिए ये चर्चा में रहे थे, ठीक है ना। मुरलीकांत पेटकर जो तैराक है, ठीक है ना, और इनके जो फिल्म बनी है वो किसका क्या नाम है उसका, चंदू चैंपियन। राजस्थान की एक जो निशानेबाज है, पैरा निशानेबाज जयपुर की, जिनका जन्म स्थान सिक्कर है लेकिन मोस्टली जयपुर की है, वो मोना अग्रवाल, उनको 10 मीटर एयर राइफल में SS1 कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार से नॉमिनेट किया गया है। राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र इस बार खिलाड़ी है जिनको राजस्थान की तरह खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है, मोना अग्रवाल, 10 मीटर एयर राइफल्स और SS1 कैटेगरी, पैरा निशानेबाज है ये, ठीक है ना। एक ट्रॉफी जो विश्व यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को दिया जाता है वो है माका ट्रॉफी। ये लगभग हर बार चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ही इसको जीतता आ रहा है। माका ट्रॉफी का फुल फॉर्म है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को ये पुरस्कार दिया जाता है, और इस बार किसने जीता है, ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। एक और पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कोच को दिया जाता है, ठीक है ना, उत्कृष्ट कार्य के लिए कोच को दिया जाता है। इस बार 2+2, 2 को रेगुलर और 2 को लाइफ टाइम अचीवमेंट, 4 जनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिसमें इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और एक मोना अग्रवाल, ठीक है ना, राजस्थान का है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। गृह मंत्रालय भारत सरकार इसको प्रतिवर्ष देता है, और ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन सी, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है ना, एक संस्थागत श्रेणी। व्यक्तिगत में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और संस्थागत में, व्यक्तिगत में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और संस्थागत में 51 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दोनों में दिया जाता है।
ठीक है ना। पिछली बार संस्था और व्यक्ति दोनों को दिया गया था, लेकिन इस बार व्यक्तिगत श्रेणी में कोई अवार्ड नहीं दिया गया। संस्थागत अवार्ड इस बार इनकोइस को मिला है। ठीक है ना। इनकोइस मतलब भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसका मुख्यालय कहाँ, हैदराबाद में। और दिया क्यों गया है, क्योंकि इसने सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र की स्थापना की है, जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बार का नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में ही दिया गया है। किसको दिया है, इनकोइस को, जिसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है ना। और ये जो पुरस्कार है, ये बीजेपी से अभी हाल ही में मोदी सरकार ने ही इसको शुरू किया था। देता कौन है, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके योगदान के लिए उनको सम्मानित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को, भारत में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसी के सापेक्ष में 18वां इस बार का प्रवासी सम्मेलन है, वो भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ, भुवनेश्वर ओडिशा में। इससे पहले जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंदौर में। 17वां हुआ था इंदौर में, और 18वां कहाँ हुआ है, ओडिशा में। इस बार के जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट जो इसमें समारोह में थे, वो थे क्रिस्टिन कंगालू। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति है क्रिस्टिन कंगालू, वो इस बार के मुख्य अतिथि थे। क्रिस्टिन कंगालू को भी इस बार सम्मानित भी किया गया है यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मान से। ठीक है ना। कुल 27 प्रवासी भारतीयों को इस बार सम्मानित किया गया है, जिसमें एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और चर्चा में रहा, डॉक्टर रामनिवास। ये मूलतः राजस्थान से है और म्यांमार में शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। क्या नाम है, डॉक्टर रामनिवास। इस बार का विषय क्या था, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस थीम पर बेस यह 18वां प्रवासी सम्मेलन हाल ही में भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा, आईसीसी द्वारा अपने पुरस्कार 2024 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। उसमें एक नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, वो है जसप्रीत बुमराह, भारत के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। कारण क्या है, इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो ट्रॉफी दी जाती है उसका नाम एक तो इंपॉर्टेंट, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। मेंस को, फीमेल को जो दी जाती है उसका नाम है रासेल होई फ्लिंट ट्रॉफी, जो इस बार न्यूजीलैंड की क्रिकेटर अमेलिया केर को मिली है। ठीक है ना। क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह को भी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ठीक है ना, सॉरी ओडीआई, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है ना। टेस्ट क्रिकेटर के लिए जसप्रीत बुमराह और ओडीआई के लिए अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजाई को दिया गया है। टेस्ट के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, टी20 के लिए भारत के ही अर्शदीप सिंह को दिया गया है। ये दोनों भारत, और अजमतुल्ला अमरजाई अफगानिस्तान के। ठीक है ना। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर हैं, जिनको ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जसप्रीत बुमराह इस बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान की गई, जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक हुई है, और कहाँ हुई है, दावोस में। ये हर बार यही होती है, अगर विश्व आर्थिक मंच की बैठक मुझे कभी भी 55वीं 54वीं 53वीं, तो ये यही होती है, दावोस में ही। ठीक है ना। और इस समय एक अवार्ड दिया जाता है, जो भारतीय जो कलाकार है शाहरुख खान को भी दिया जा चुका है, क्रिस्टल अवार्ड। इस बार 3 व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए दिया गया है। डेविड बेकम जो फुटबॉलर है, डायने फर्स्टनबर्ग जो फैशन डिजाइनर है, और रिकेन यामामोटा जो वास्तुकार है। इन तीनों को विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना, जिसमें डेविड बेकम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस बार भारत रत्न नहीं दिया गया है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों अवार्ड इस बार दिए गए हैं। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 3 को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है ना। 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। एमटी वासुदेव नायर शिक्षा के क्षेत्र में, ओसामा सुजुकी मारुति सुजुकी वाले जापान के, और शारदा सिन्हा, तो इसको बिहार कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है ना, शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है ना। और जो 4 इंपॉर्टेंट नाम है वो नागेश्वर रेड्डी, इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है जेएस खेर, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है ना, जेएस खेर, उनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एक नाम है के.आर. लखेरा। ठीक है ना, लखेरा, इनका पूरा नाम है श्रीमती के.आर. लखेरा, के रजनीकांत लखेरा। ठीक है ना, इनको दिया गया, और एल सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में इनको भी दिया गया है। 19 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है,
19 के 19 नाम याद रखना जरूरी नहीं है, ये संख्या भी याद हो जाए तो भी खूब है, 7, 19 और 113 वाली भी, ठीक है ना। 19 में इंपॉर्टेंट PR श्रीजेश खेल के क्षेत्र में दिया है, इन्होंने हाल ही में हॉकी से संन्यास भी लिया था। मनोहर जोशी लोक सेवा के क्षेत्र में, ठीक है ना। नंदमूली बालाकृष्ण साउथ के जो एक्टर है उनको दिया गया है। पंकज उदास मरणोपरांत इनको दिया गया है, म्यूजिक कलाकार थे। अजीत कुमार ये एक्टर है साउथ के, इनको दिया गया है। शेखर कपूर ये भी एक्टर है, कला के क्षेत्र में दिया गया है इनको। और सुशील मोदी बिहार के, ठीक है ना, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है ना। ये MP भी रह चुके हैं सुशील मोदी, ठीक है ना, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 113 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया पद्मश्री से इस बार, और उन 113 में आर अश्विन, दो तो याद रखने, आर अश्विन और अरिजीत सिंह जो सिंगर है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, जो 3 नाम अपने को याद रखने ही रखने हैं, कौन है वो तीनों, कहाँ से है, उनका संबंध कहाँ से है। एक नाम है बैजनाथ जी महाराज जो सिक्कर के हैं, अध्यात्म के क्षेत्र के लिए दिया गया है, इन्होंने श्रद्धानंद आश्रम की वहाँ पीठाधीश्वर है ये वर्तमान में बैजनाथ जी महाराज, और अध्यात्म के प्रसार के लिए इनको इस बार का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। दूसरा है सीन काफ निजाम, अर्थात इसके इनका मूल नाम है शिव किशन बिस्सा, शिव किशन बिस्सा, इनको भी इस बार शिक्षा और साहित्य के लिए जोधपुर से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरा जो नाम है बतूल बेगम, ठीक है ना, ये पहले भी चर्चा में रही है, क्यों, क्योंकि इनको 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है ना, नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जयपुर की है, मांड कलाकार है, 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित है। इनके बिहाफ में एक और बेस्ट इनका ये फैक्ट है कि ये तबला भी बजाते हैं, ठीक है ना। हो सकता है ऐसे ही पूछ ले कि हाल ही में बतुल बेगम को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरा कथन ये दे दे कि ये एक तबला वादक भी है, और बाद में पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो दोनों सत्य है, ये तबला वादक भी है और इनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। और ये किससे संबंधित है, मांड कलाकार, किस क्षेत्र में दिया गया, कला। बतुल बेगम को कला के क्षेत्र में जयपुर से, सीन काफ निजाम को साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में जोधपुर से, और बैजनाथ महाराज को सिक्कर से संबंधित है जो अध्यात्म के लिए दिया गया। पूरे साल भर में टेनिस से संबंधित 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है ना, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें से जो पहला होता है वो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है ना। एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है एक होता है US ओपन, ठीक है ना। तो 4 टोटल ये ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में, ठीक है ना। एक विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विल्मंडन ओपन और US ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो इसी क्रम में आयोजित होते हैं। इनमें इस साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलिया ओपन, वो जेनिक सिनर ने, मेल कैटेगरी में जेनिक सिनर ने, और फीमेल कैटेगरी में अमेरिका की मेडिसन कीज ने जीता। ये नाम याद रहे या ना रहे कि उपविजेता कौन रहा, ये दोनों नाम याद रहने इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इटली के जेनिक सिनर मेल कैटेगरी में, और मेडिसन कीज फीमेल कैटेगरी में, इनको इस बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है इन दोनों ने। नेक्स्ट है BCCI की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी इस बार कर्नाटक ने जीती है, जिसके कप्तान मयंक अग्रवाल थे। और सर्वाधिक विजेता इस बार जो 5-5 बार विजेता बने, तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों 5-5 बार विजेता बने। 32वें नंबर की ये ट्रॉफी है, कौन करवाता है, BCCI। BCCI की एक और घरेलू ट्रॉफी है दिलीप ट्रॉफी, ठीक है ना, दिलीप ट्रॉफी। एक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये जो सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी है ये T20 फॉर्मेट में खेली जाती है, और इस बार किसने जीती, मुंबई ने। किसको हराया, MP को, ठीक है ना। तो MP को हरा के मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, और T20 फॉर्मेट में ये खेली जाती है। फुटबॉल की राष्ट्रीय लेवल की सबसे बड़ी चैंपियनशिप प्रतियोगिता है संतोष ट्रॉफी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है भारत में सबसे बड़ी फुटबॉल की चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी है, संतोष ट्रॉफी। या ऐसे पूछ लिया जाता है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो किससे, फुटबॉल से। इस बार किसने जीता, बंगाल ने। कितनी बार, 33वीं बार जीता है, ठीक है ना। केरल को रहा है, सबसे ज्यादा बंगाल ने जीता इसको, ठीक है ना। करवाता कौन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा, ठीक है ना। अभी हाल ही में नई दिल्ली में विश्व में पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया है, भारत में हुआ है ये नई दिल्ली में। इसके ब्रांड एम्बेसडर थे वो सलमान खान थे, ठीक है ना। इसके 2 शुभंकर थे, तेजस और तारा, इंपॉर्टेंट है दोनों नाम, तेजस और तारा। और ये है क्या, हिरण का एक झुंड है, हिरण की एक जोड़ी है तेजस और तारा, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इनका शुभंकर रखा गया। कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में पहली बार भारत आयोजित हुआ है, और आयोजित भी पहली बार ही हुआ है और भारत में हुआ है, ठीक है ना। कुल 20 टीमों में भाग लिया, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत ने नेपाल को हराया है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने
मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में हराया। यानी खो खो, पहले खो खो विश्व कप की विजेता टीम कौन सी है? भारत। हराया किसको है? नेपाल को। ठीक है ना। ये प्रमुख पुरस्कार थे और जो और खेल थे जिनकी। अब अपन पढ़ेंगे नियुक्तियां। ज्ञानेंद्र प्रताप सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं हाल ही में। भुवनेश कुमार यूआईडीएआई, ठीक है ना, आधार से संबंधित प्राधिकरण है ये, ठीक है ना, आधार प्राधिकरण अपन इसको बोले। उसके सीईओ किसको बनाया गया? भुवनेश कुमार को। अरुण मिश्रा बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया, अरुण मिश्रा को, न्यायाधीश रह चुके हैं ये, ठीक है ना। वैसे तीनों याद हो जाए तो भी सही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। एक ये आधार वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे पूर्व वैज्ञानिक आर चिदम्बरम का निधन हो गया, जिनका संबंध जो भारत में परमाणु परीक्षण हुए स्माइलिंग बुद्धा 1974 में और 1998 में, ठीक है ना, ऑपरेशन शक्ति के नाम से जो परमाणु परीक्षण हुए उनमें ये इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आर चिदम्बरम ने, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले, आर चिदम्बरम का संबंध किससे है हाल ही में, ठीक है ना, हाल ही में निधन हुए, इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है अपने को, ये दो इंपॉर्टेंट है, स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति जो परमाणु परीक्षण के नाम थे, ठीक है ना। बुद्धा मुस्कुराए, ये हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम में, ठीक है ना। और ये जो 98 वाला होता है ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, चर्चा में इसीलिए भी थे क्योंकि इनको 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। 2002 में ये शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। 1977 के आसपास ये राष्ट्रपति बने थे और 1978 में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। इनके सम्मान में हरियाणा के एक गांव का नाम, हरियाणा का एक गांव था नसीराबाद, उसका नाम जिम्मी कार्टर के नाम पर कार्टरपुरी रखा गया था, ठीक है ना। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछ ले कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति का निधन हो गया, उनका क्या नाम था, या हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति का निधन हुआ जिनको 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो क्या नाम था? जिम्मी कार्टर। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो इस साल चर्चा में रही, इस महीने चर्चा में रही जनवरी में। ये इंपॉर्टेंट है अमिताभ कांत वाली, हाउ इंडिया स्केल्ड G20, क्योंकि अमिताभ कांत कौन थे? G20 के शेरपा रहे हुए हैं इस बार, ठीक है ना, G20 के शेरपा थे। तो जब भारत में G20 आयोजित हुआ इस साल, तो उस समय उन्होंने ये किताब लिखी थी, हाउ इंडिया स्केल्ड G20, कैसे फेस किए G20 को। और अमिताभ कांत सीईओ भी रह चुके हैं नीति आयोग के, ठीक है ना, नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं ये। वर्तमान में क्या है? G20 के शेरपा। दूसरी जो बुक है द सर्किल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बुक, द सर्किल ऑफ लाइफ। ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक, पैरा एथलेटिक है, ठीक है ना, पैरा एथलेटिक है दीपा मलिक, इनकी किताब का नाम है ब्रिंग इट ऑन। माई लाइफ आफ्टर व्हाइट हाउस, बिल क्लिंटन, कौन थे ये? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की किताब है माई लाइफ आफ्टर व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस के बाद में मेरी जिंदगी। ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक, सर्किल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति, इंडिया स्केल्ड G20, अमिताभ कांत। ये चारों बुक इंपॉर्टेंट है, चारों ही अपने को याद रखनी है, ठीक है ना। कुछ अभ्यास और अभियान जो इस बार चर्चा में रहे, ऑपरेशन सरदवा जो हर साल बॉर्डर पे होता है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसलमेर में, ठीक है ना, सर्दियों के टाइम ये आयोजित किया जाता है हर साल, और करता कौन है? बीएसएफ। हर साल बीएसएफ द्वारा जो आयोजित किया जाता है, और गश्ती है एक प्रकार से, ठीक है ना, आतंक को रोकने के लिए उधर, ऑपरेशन सरदवा। डेविड स्ट्राइक, भारतीय सशस्त्र बलों ने इस बार एक संयुक्त युद्धाभ्यास जो किया है उसका नाम है डेविल स्ट्राइक। हर साल आयोजित होने वाला एक युद्धाभ्यास सूर्य किरण जो भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। कारण क्या था कि भारत को 2036 में जो ओलंपिक होगा उसकी मेजबानी करनी थी, उसके संबंध में ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। 2036 ओलंपिक हेतु भारत की दावेदारी मजबूत करना, इसलिए ये सम्मेलन होता कहाँ? गांधीनगर में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन बिहार पटना में हुआ। ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है ना। पीठासीन अधिकारी कौन? जो विधानसभा के अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्षों का ये सम्मेलन था, ठीक है ना, जिसका उद्घाटन ओम बिरला ने किया। और बिहार हाल ही में जब अपन अभी वो पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे केंद्र का, तो यहाँ मखाना बोर्ड की भी स्थापना की गई है, ठीक है ना। मखाना बोर्ड इंपॉर्टेंट है, मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? बिहार में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ? निजामाबाद तेलंगाना में खोला गया है। प्रथम अध्यक्ष थे पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है ना। निजामाबाद तेलंगाना में
हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय निजामाबाद को बनाया गया है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी। हल्दी के उत्पादन उत्पादन उपभोग और निर्यात तीनों में ही भारत अव्वल है, ठीक है ना, तीनों में ही भारत अव्वल है हल्दी के मामले में, ठीक है ना। बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्रिपुरा ने डिजिटल इंडिया भाषिणी कार्यक्रम के साथ में एमओयू किया। और ये है क्या? ये एक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जो 22 भाषाओं में निर्बाध रूप से इंटरनेट और संचार सुविधा उपलब्ध करवाता है। यानी 22 भाषाओं, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, उसमें सुशासन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और त्रिपुरा इससे साथ समझौता करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य और वैसे 8वां राज्य बना है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन पूछ ले, हाल ही में सुशासन को बढ़ावा देने के 22 भाषाओं में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए किस पूर्वोत्तर राज्य ने भाषिणी कार्यक्रम के साथ में एमओयू किया है? तो कौन है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत महोत्सव, जो दिल्ली में आयोजित हुआ और जिसकी टैगलाइन क्या थी? गांव बढ़े तो देश बढ़े। टैगलाइन क्या थी? गांव बढ़े तो देश बढ़े। और इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण, ठीक है ना। उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। और उद्यमियों को सशक्त बनाना, ग्रामीण स्तर पर जो छोटे मोटे उद्यमी है उनको सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। यह हाल ही में किसी एग्जाम में भी आया हुआ है। ग्रामीण भारत महोत्सव की थीम, आदर्श वाक्य, टैगलाइन क्या थी? ठीक है ना। एक सीबीआई, इंटरपोल की तर्ज पर सीबीआई ने एक पोर्टल विकसित किया है, भारतपुर पोर्टल, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए इंटरपोल की तर्ज पर सीबीआई द्वारा शुरू किया गया ये पोर्टल है भारतपोल, जिसका उद्घाटन, जिसकी शुरुआत किसने की है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है ना, शाह द्वारा, ठीक है ना। किसने विकसित किया? पूछ ही ले कि भारतपोल पोर्टल हाल ही में चर्चा में रहा, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कौन, किसने किया विकसित? ये सीबीआई ने। 77वीं सेना परेड दिवस, ठीक है ना, पहली बार पुणे में आयोजित हुई। इसकी विषय था समर्थ भारत सक्षम सेना, ठीक है ना। और पहली बार इसमें अग्निवीर दस्ता जो महिलाओं का था उसने इसमें परेड में भाग लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वन लाइनर क्वेश्चन, जो सीधे सीधे पुटअप हो सकते हैं, ठीक है ना। सिक्किम का सोरेंग जिला हाल ही में चर्चा में रहा। कारण क्या है? कि वहां रसायन कीटनाशक मुक्त मछली उत्पादन किया जाएगा, यानी भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जाएगी? सोरेंग सिक्किम में। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है। बाओथराद गुजरात का 34वां जिला बना है, बनासकांठा का विभाजित करके। कोलंबो, भारत और श्रीलंका के मध्य पहली हिंदी जो सम्मेलन हुआ वो कोलंबो में हुआ। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी। मणिपुर, एक महोत्सव फसल कटाई के कारण चर्चा में के वक्त जो उत्सव होता है वहां पर जो चर्चा में रहा, गान नगाई महोत्सव। ऐसे ही तमिलनाडु में भी एक होता है जल्लीकट्टू महोत्सव, दोनों याद रखने। चर्चा में रहा जल्लीकट्टू महोत्सव का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से। मिजोरम में भारत का पहला जैन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है ना, नोरेंग नोरेंग करके इनको नाम दिया गया, ठीक है ना, जोरेंग या नोरेंग करके, ठीक है ना। और जैन बीटा क्या है? ऐसी पीढ़ी जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन से युक्त है, ठीक है ना, यानी सब सुविधा इस समय है। तो जो पहला बच्चा जो इसमें जन्मा उसको जीन बीटा नाम दिया गया, ठीक है ना। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजित हुआ बेंगलुरु में। और यूएन द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो सीधे पुटअप भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें ये एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक ये बाजरा महोत्सव वाला और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो अपना आधा पोर्शन लगभग खत्म होता है। अब बचता है जनवरी माह का राजस्थान का करंट अफेयर। उसके साथ में अपन सुजस 2025 जनवरी का भी इसमें समरी लेते हुए अपन कल इस टॉपिक को जनवरी 2025 के जो करंट अफेयर है उसको कंप्लीट कर देंगे। इसका फिर एमसीक्यू आपको उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।